वंदे मातरम साथियों। आज के इस वीडियो में हम विशेष चर्चा करने वाले हैं और ये चर्चा अति महत्वपूर्ण है क्योंकि अभ्यर्थियों के लगातार ये पूछना रहता है, ये आपके लगातार क्वेश्चन रहते हैं कि हम पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें। हम जो गलतियां करते हैं जल्दबाजी में हमेशा क्या है कि पेपर देकर आते हैं और आने के बाद हम देखते हैं कि हमारे 2 3 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत इजी थे और हमें अच्छी तरह आते थे, पर फिर भी हमने गलत कर दिए। ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम केवल और केवल इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि हम पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, हमें कौन से क्वेश्चन छोड़ने चाहिए, किन क्वेश्चन को करना चाहिए, 50-50 वाले क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें और गलतियों से कैसे बचें। इन पर इस छोटे से वीडियो में हम चर्चा करेंगे और अपने बातचीत करेंगे। तो देखिए साथियों, आज का जो हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है ये क्या है, एक बात एक एक करके हम किस पे बात करेंगे कि हम स्टार्टिंग से बात करेंगे कि परीक्षा कक्ष में जाने से पूर्व क्या चीजें चेक करें, पूर्व हम क्या करें। क्योंकि देखिए, अगर परीक्षा कक्ष में जाने से पहले हमें स्पष्ट तौर पे पता नहीं है कि हमारे पास क्या चीज है, कोई भी एक परीक्षा कक्ष में जाने के बाद हमें लगता है कि ये तो अरे भूल ही गए, तो हमारे में क्या है कि जो हमारी स्थिति है बड़ी दयनीय हो जाती है। हमारा क्या है कि मॉरल डाउन हो जाता है, हम हड़बड़ाहट में आ जाते हैं और यहीं से हमारी गलतियां भी स्टार्ट हो जाती है। तो पहला तो हम परीक्षा से पूर्व हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, इसकी अपने को बात करनी है। परीक्षा कक्ष से में जाने से पूर्व क्या किन बातों पर गौर करें। फिर हम बात करेंगे कि ओएमआर सीट, जो ओएमआर सीट है, इस ओएमआर सीट पर जो एंट्रीज होती हैं, इन एंट्रीज को हमें किस तरह से करना है, कब करना है, और अगर हम गलती करते हैं तो क्या संभावना रहती है। यहां देखिए साथियों, अपने यहाँ के कि 2 से 3% विद्यार्थी ऐसे निकलते हैं जो ओएमआर सीट की एंट्रीज में गलती करते हैं और उनका बड़ा खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। कैसे भुगतना पड़ता है हमें डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद में और क्या है कि तीसरी चीज के हम बात करें कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, इस बिंदु पर हम बात करेंगे। और हमारा क्या रहेगा मुद्दा, हमारा इस वीडियो में हमारा रहेगा कि परीक्षा में जाने से पूर्व ओएमआर सीट में एंट्रीज नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। पेपर में कितने प्रश्न अटेम्प्ट करें, अटेम्प्ट करें। अब देखिए, हमने क्या कि टॉपिक एक दिया है कि गलतियों से कैसे बचे। अब इनको अगर आप फॉलो करेंगे, इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर अपने आप ही गलतियों से बच जाएंगे। क्या है, अपने आप ही गलतियों से बच जाएंगे। तो आप अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन रहेगा कि इसको आप अच्छे से देखें और केवल देखना नहीं है, इसको फॉलो करना है, इसको अप्लाई करना है। और जब हम अप्लाई करेंगे ना, तो ये निश्चित तौर पर आप मान के जाइए कि आप जो भी परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं उसमें 5 से 7 अंक की आपकी बढ़ोतरी निश्चित हो गई है। क्या हो गई है? 5 से 7 अंक की बढ़ोतरी है, वो निश्चित ही हो गई है, ये आप मान के चले। तो मेरा यही रहेगा कि देखने के साथ साथ में इसको अप्लाई करना जरूरी है। ये नहीं है कि केवल देख के हम छोड़ दें और बाद में अप्लाई नहीं करें और बाद में आके माथा पटकेंगे भी, हाँ ये बात तो
कही गई थी, ये अपने को फॉलो करनी चाहिए थी, तो बाद में कुछ नहीं होता। सब कुछ पहले होता है, समय है वो हमेशा ही क्या होता है साथियों, वो आगे से पकड़ा जाता है, पीछे से कभी नहीं आता। निकलने के बाद जो निकल गया ना वो कभी वापस नहीं आएगा। तो समय को हमेशा आगे से पकड़िए। ऐसे ही पेपर को अटेम्प्ट करना है तो उसको भी हमें आगे से ही पकड़ना होता है, यानी पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है, और उसके लिए हमारे पास फुल प्लानिंग होनी चाहिए। और जब हमारे पास फुल प्लानिंग होगी तो निश्चित तौर पर हम क्या है कि बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट भी करके आएंगे। ये देखिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये क्षण रहता है। कारण ये साथियों कि हम तैयारी करते हैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल, जितनी भी हमारी तैयारी है परीक्षा की, हम तैयारी में अपना सब कुछ झोंक देते हैं। हम सारी चीजें क्या है कि एक तरफ रख देते हैं, केवल परीक्षा को अपने सामने रखते हैं। और ये इतनी मेहनत करने के बावजूद केवल परीक्षा हॉल के वो हमारे परीक्षा के 2-3 घंटे जो हमारे परीक्षा का टाइम है, उस टाइम के लिए हमारे पास रणनीति नहीं हो, तो निश्चित तौर पर हमारी इतने टाइम से की हुई मेहनत भी कभी कभी जाया हो जाती है, यानी 2 से 3% लोगों की। और इसमें हम भी आ सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि आपको पहले से ही ध्यान रखना है। तो हम डिटेल में बात करते हैं कि परीक्षा कक्ष में जाने से पूर्व आपको क्या करना है, एक एक पॉइंट को लेते हैं। पहला हम पॉइंट क्या देखें कि परीक्षा कक्ष में जाने से पूर्व कक्ष में जाने से पूर्व आपको क्या करना है। अब मित्रों यहां एक बात, परीक्षा कक्ष में जाने से पहले कोई भी परीक्षा हो राजस्थान में, अगर आप कह के आपके पास सबसे पहले प्रवेश पत्र होगा, यानी प्रवेश पत्र आपने निकाल लिया है, सामान्य चीज है। आपने फोटो ले ली है अपनी, क्या है, फोटो, पासपोर्ट साइज, पासपोर्ट साइज है, ये फोटो आपने ले ली है। आपने क्या है, पहचान आईडी, यानी कोई भी पहचान आईडी, जैसे आधार कार्ड है, लाइसेंस है, आपका मतदाता पहचान पत्र है, कुछ भी है, आपकी अगर फोटो वाली मार्कशीट है तो वो भी चलती है, पर ये पहचान आईडी आपने ले ली है, आप सुनिश्चित करें। और इसके बाद में क्या है कि आपने पेन ले लिया है। आपकी परीक्षा में जो भी आपको चाहिए, नीला, काला, जो भी आपको चाहिए, जो भी आपके क्या है पेपर में है, वो वाला आपने ले लिया। यानी आपको क्या है कि सबसे पहले सुनिश्चित करना है कि मैंने पेपर ले लिया, मैंने पासपोर्ट साइज फोटो ले ली, मैंने क्या ले लिया, पहचान के लिए अपनी आईडी ले ली, और मैंने पेन ले लिया। इसके साथ जब आप परीक्षा कक्ष में घुसे, परीक्षा कक्ष में घुसने से पहले एक सामान्य बात है मित्रों, पर इसको विशेष गौर कीजिएगा, आप पानी पीकर जाएं। क्या करें, पानी पीकर जाएं। अब देखिए यहां दो चीजें हो सकती है कि एक तो आप पानी पीकर जाएं या साथ ले जाएं। साथ अगर आप लेके जाते हैं तो आपके पास पारदर्शी क्या होनी चाहिए, पारदर्शी बोतल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पारदर्शी बोतल है, उसमें आप साथ भी लेके जा सकते हैं। हालांकि कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर होता है उसमें पानी की व्यवस्था होती है। अगर आप बाहर से जाते हैं तो पी के जाइए, और बाहर भी पड़ा है आपके कक्ष के बाहर तो आराम से पीकर बाद में बैठिए। अगर साथ ले जा रहे हैं तो पारदर्शी बोतल में ले जाकर अपने पास रख लीजिए, क्योंकि परीक्षा के दौरान आपको प्यास लगेगी तो आप क्या करेंगे, आप इसको पी लेंगे। और प्यास नहीं भी लगती है साथियों तो आप ये ध्यान रखें कि जब हम पानी पीते हैं तो ये क्या करता है, हमारे में स्थिरता लाता है, हमारे में क्या कि एक जो वह पोक स्थिति है इसको खत्म करने में भूमिका निभाता है पानी, पानी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये आप जरूर करें।
इसके बाद में देखिए अपने अगला टॉपिक कौन सा लिया है, ओएमआर शीट में एंट्रीज। अब देखिए आपको क्या है कि आपको पेपर मिल गया, पेपर मिलने के बाद में पेपर में ही ओएमआर शीट आती है, ओएमआर शीट में एंट्रीज। अब देखिए मित्रों, यहां अपने को यह ध्यान रखना है कि जब ओएमआर शीट है ये अपने को मिलती है पेपर सहित, पेपर की सील लगी होती है, साइड से हम ओएमआर शीट निकाल सकते हैं, आप सभी को पता रहता है, ठीक है। पेपर के अंदर ही होता है, केवल ओएमआर शीट निकालते हैं, पेपर को खोलना नहीं होता, पेपर की सील को खोलना नहीं होता, ये आप ध्यान रखें। तो जैसे ही क्या है कि आप ओएमआर शीट निकालते हैं तो ओएमआर शीट पर बड़े ही ध्यानपूर्वक पहले सभी कॉलम देखें, क्या करें, पहले सभी कॉलम देखें और ओएमआर शीट की जो एंट्री है बड़े ही ध्यानपूर्वक, क्योंकि समय से पहले पहुंचे, समय से पहले ये मिल जाती है, सही सही करें। सही सही करें का मतलब क्या होता है कि जैसे मानिए कि आपके रोल नंबर 1 2 3 4 5 है, हम क्या कि ये जो हमारे कॉलम बने होते हैं जैसे ये वाले चौकोर वाले, इनमें तो क्या करते हैं 1 2 3 4 5 लिख देते हैं, पर इनके नीचे जो इस टाइप के बने होते हैं कॉलम, हर एक के नीचे होता है। अब क्या है कि यहां हम गड़बड़ कर जाते हैं जल्दबाजी में, यहां हम जल्दबाजी में क्या करते हैं कि गोला हम दूसरा नीला या काला कर देते हैं, जैसा भी हमारे पास पेन होता है अपने पेन से करना होता है उसको वैसा कर देते हैं। आप क्या कि हमेशा ही इस चीज को बड़ा ही ध्यानपूर्वक देखें, इसको हल्के में न लें, क्योंकि जैसे ये क्या है 1 2 3 4 5 ऐसे 9 अंक होंगे, आपके मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 अंक है, तो आप बड़े ही ध्यान से पहले देखिए 1 नंबर, हाँ ये 1 नंबर, तो आप इसको, क्योंकि एक बार आपका पेन चलने के बाद आप दूसरे कॉलम में चलाएंगे, चाहे आप क्या संतुष्टि के लिए क्या कर लें व्हाइटनर का प्रयोग कर लें, चाहे ब्लेड से काट दें, पर वो आपकी एंट्री गलत हो जाती है, क्योंकि जैसे ओएमआर शीट होती है ना, ये फिक्स पैमाना होता है, उसको उस पे पेन चलते ही वो क्या है कि वो वाला पोर्शन नीचे चला जाता है, कंप्यूटर स्कैनिंग में उसको ले लेता है, स्कैनिंग ऐसे ही होती है कंप्यूटर में। तो एक बार कहीं भी आपने एंट्री कर दी ना, अगर दोबारा आप प्रयास करोगे, हालांकि संतुष्टि के लिए हम क्या करते हैं व्हाइटनर का प्रयोग करते हैं, हम ब्लेड से काट देते हैं कि हमें ऊपर से नहीं दिख रहा, ऊपर नहीं, वहां देखने वाला कोई नहीं होगा, वहां चेक करने वाला कंप्यूटर होगा और वो केवल लेवल से चेक करेगा कि जहां पेन रखा गया वो नीचे वाला भाग है, अगर ये जैसे 2 जगह रखा गया तो हमारा गलत हो जाएगा। ऐसे ही आप देखें कि ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर है, तो इसको बड़ा ही आप ध्यान से देखकर क्या करें, इसमें एंट्री करें, ठीक है। अगर देखिए ये एंट्री अपने को ऐसे करनी है, अगर हम गलत करते हैं, अगर हम गलत एंट्री करते हैं तो हमारे क्या है कि टोटल अंक है 5 काट लिए जाते हैं, 5 अंक है ये माइनस किए जाते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है साथियों। और आप ये अच्छी तरह से जान लें कि प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, इन प्रतियोगी परीक्षाओं में 0.001 अंक भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। 5 तो बहुत बड़ी संख्या है, 5 तो क्या है बहुत बड़ी संख्या है। अब देखो ये 5 क्या करवा सकता है, 5 ये करवा सकता है कि अगर आप टॉप 10 में आ रहे हो और 5 माइनस हो जाए, आप 500 लोगों से बाहर हो जाओगे। अगर आप 500 लोगों में आ रहे हो और 5 माइनस हो जाए, आप 700 800 900 लोगों से बाहर हो जाएंगे। और अगर आप कह के आपका सिलेक्शन हो रहा है तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाते, ये होता है। अगर आपने टॉप आ रहे थे, आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल रहा था, आपके पास पोस्टिंग हो रही थी, आपने जल्दी में गलत किया केवल 2-3 मिनट के लिए, ये आपको भिजवा सकता है आपसे दूर, जैसलमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, यानी आपकी मूल जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से बाहर कहीं भी भिजवा सकता है। -5 अंक, -5 की बहुत बड़ी पावर है। ये आपका पोस्टिंग स्थल बदल सकता है, ये आपका चयन से आपको वंचित कर सकता है, इसलिए इस पॉइंट को अच्छी तरह से ध्यान रखें। ओएमआर शीट की सारी एंट्रीज को ध्यानपूर्वक देखें। ओएमआर शीट में ज्यादातर गलतियां क्या होती है, विद्यार्थी क्या करते हैं, एक तो क्या कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन होती है,
और एक डेट ऑफ बर्थ होती है। कई बार क्या है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखा होता है, वहां स्टूडेंट जल्दबाजी में डेट ऑफ बर्थ लिख देता है, और कई बार डेट ऑफ बर्थ कहीं पूछा होता है, हम डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिख देते हैं। ये गलती होने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। आप अच्छे से पढ़ें और पढ़कर ही ओमआर सीट में एंट्री करें। पर्याप्त टाइम होता है, बाई चांस घंटी भी बज गई है तो इस मामले में जल्दी नहीं करें, क्योंकि ये बड़ा नुकसान आपको दे सकता है। ठीक है, इसके बाद में अगला हमारा पॉइंट देखें क्या है, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें और पेपर में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। पहले देखिए नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। अब देखिए यहां अपने को यह ध्यान रखना है कि पेपर में जो क्वेश्चन होंगे, क्या होंगे, पेपर में जो क्वेश्चन होंगे, इन पेपर में क्या रहता है मित्रों, पेपर में क्वेश्चंस का पैटर्न के मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 इस तरह से क्वेश्चन है। अब आपने इनको देखा, आपको क्या लगा, आपको लगा कि ये एक नंबर है, ये तो मुझे 100% आ रहा है, यानी इसका यही होगा, मुझे आता है। ठीक है, 2 नंबर में आपको ये लगा कि मुझे देखा ही नहीं, ये पता ही नहीं चल रहा, क्या हो सकता है, चलो बाद में इस पे चर्चा करेंगे। 3 नंबर में आपको क्या लगता है कि इसमें ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते, ये 2 हो सकते हैं, यानी 50-50 की श्रेणी में आता है। 4 नंबर पे क्या लगता है, आपका माइंड है ये पहली बार क्लिक करता है, पहली बार क्या करता है, क्लिक करता है। क्या क्लिक करता है, अब आपको उसका आंसर पता नहीं है, पर आपको पहले देखते ही लग गया कि ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये आपको लग गया, यानी पहली बार ये माइंड ने क्लिक कर दिया। अब क्यों होना चाहिए, कहां आपने पढ़ा, ये आपको याद नहीं आ रहा, ये वाला पोर्शन रहता है। और लास्ट में क्या है कि लास्ट वाला हालांकि अगले पॉइंट में आएगा, अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला जो हमारा पॉइंट है कि कितने प्रश्न अटेम्प्ट करें, ये तो लास्ट वाली स्थिति में हमारे पास क्या होता है कि हम सोचते हैं कि सारे क्वेश्चन करते हैं कि हमारे क्वेश्चन कम रह गए, कम रह गए तो अब हम कह के आगे और करते हैं, नहीं तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये अपने विचार में एक दिमाग में एक विचार आता है। अब देखिए यहां क्या करना है कि जैसे आपके पास ओएमआर सीट है, एक तो मित्रों आपको ये ध्यान रखना है कि ओएमआर सीट को आपको भरना कैसे है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन है, आपके सामने ये ओएमआर सीट आ गई और ओएमआर सीट में 1, 2, 3 और 4 ये ऑप्शन बने हुए, ये ऑप्शन बने हुए। ठीक है, अब देखो आपकी क्या स्थिति है, एक तो ये ध्यान रखें कि कई बार हम क्या करते हैं, पहले पेपर पूरे पेपर पे टिक लगाते हैं, बाद में करने का प्रयास करते हैं। आप साथ साथ में जो एक पेज दिया होगा ना, जैसे एक पेज दिया हुआ है और इस एक पेज पे 5 प्रश्न आपको दिख रहे हैं मान लीजिए, तो इन 5 प्रश्न का पहले सॉल्यूशन निकाल लें कि आपको क्या है कि एक नंबर 100% आ रहा है और आपको ये पता है कि एक नंबर का सी होगा। ठीक है, इसका आपको पता नहीं है, इसमें आपको लगता है ए या डी में से एक हो सकता है,
बी और सी तो नहीं होगा, मान ले उदाहरण के तौर पर, और यहां कहीं आपको लगता है कि ये सी ऑप्शन है ना, ये हो सकता है, और कम रह गए तो मतलब वो बाद में काउंट करेंगे, तब की स्थिति है। अब आपको करना क्या है, आपको करना है कि पहले का ऑप्शन सी आपको आ रहा है, आप तुरंत इसको नीला या काला कर देंगे। नीला या काला कर दिया, सी पता चल गया। 2 नंबर को आप के पता ही नहीं है, छोड़ देंगे। 3 नंबर 50-50 है, इसमें आपको एक चीज क्लियर है। क्या चीज क्लियर है कि ए और डी में से होगा, बी और सी तो नहीं होगा। तो इसमें आप करें, और जरूर करें, कोई भी एक ऑप्शन कर दें जो आपको लग रहा है। क्या है, कोई भी एक ऑप्शन कर दें जो आपको लग रहा है, जैसे ए और डी में से लग रहा था, मान लीजिए कि आपने उसमें ए कर दिया। क्या कर दिया, उसमें आपने ए कर दिया, ये ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद में तीसरे में क्या कि आपको लगा कि ये सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। तो यहां साथियों आप ध्यान रखें कि आप सी को कर दें। क्या कर दें, सी को कर दें, छोड़े नहीं, सी को कर दें, ठीक है। अब आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि हमें आ रहे थे वो करने थे, 50-50 वाले भी कर दिए, और जो पहली बार क्लिक किया वो भी आपने कर दिया। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन बचते हैं, यानी जिनका पता नहीं है, चाहे आपके कम रह गए हैं चाहे आपके ज्यादा रह गए हैं, आपको हिलाना ही नहीं है। क्या नहीं है, आपको हिलाना ही नहीं है। बाकी बात मैं अभी बात करूंगा कि पेपर में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, वो कैसे हमें पता चलता है, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। आपको इतना काम करना है। अब देखिए इसमें क्या है, 100% आता है, उसकी संभावना होने की भी हमें क्लियर पता है, तो हो रहा है। 50-50 में मान लीजिए कि आपका पूरा पेपर है, कितना पेपर है, पूरा पेपर है, और इसमें 50-50 वाले आपको 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको 10 लग रहे हैं 50-50। ये ध्यान रखना है साथियों, एक तो क्लिक करने वाले में और एक 50-50 वाले में, दोनों में एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको 50-50 होना चाहिए, बनाना नहीं है। ऐसे हो कि आप को चारों ही पता नहीं है, आप अंदाजे से कह दो कि नहीं ये दो तो हो ही नहीं सकते, ऐसे नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि दो नहीं हो सकते, फिर तो आपको करना है। और पहली बार क्लिक में भी ध्यान रखना है कि आपको लगना चाहिए कि हाँ ये हो सकता है। आपको लगवाना नहीं है कि हमें उत्तर देना है इसलिए, नहीं नहीं ये हो सकता है, ये मैं कर देता हूं। आपको अंदर से आपकी इनर फीलिंग आ रही है, आपको पता चल रहा है कि ये हो सकता है, मैंने कहां पढ़ा कहां नहीं पढ़ा मुझे याद नहीं है, इनर फीलिंग आ रही है तो क्लिक करता है। क्लिक करवाना नहीं है, करवाने का मतलब ये है कि हम नेगेटिव की ओर बढ़ रहे हैं। तो इनर फीलिंग से जो क्लिक करे वो आपको करना है, ये ध्यान रखें। अब यहां देखिए 50-50 वाले क्या है, 10 क्वेश्चन है, और ये आपको क्या हो रहा है कि आपने अटेम्प्ट किए। अब 50-50 में संभावना क्या रहेगी साथियों, 50-50 में संभावना सीधी सी रहती है कि आपके आधे सही होने की संभावना रहेगी और आधे गलत होने की संभावना रहेगी। आप ये मान लें कि आपके 5 गलत हो गए और 5 सही हो गए। यहां माने आप समझने के लिए बड़े तौर पर कि एक क्वेश्चन है, इसके अंक है वह 3 और नेगेटिव मार्किंग है ये 1/3। तो 5 क्वेश्चन हमने क्या किए, सही किए, 5 क्या किए हमने गलत किए। 5 सही के कितने हो गए, 5 गुना 3 15, कितने हो गए, 15 हो गए। और 3 गलत किए तो 3 गलत, यानी 3 का 1/3 कितना होता है, 1 होता है। तो अगर गलत करेंगे तो 1 माइनस होगा। 5 हमने गलत किए, माइनस कितना हुआ, 1 माइनस 5, यानी कितने नंबर हो गए अपने प्लस, 10 क्वेश्चन में 10 अंक हमारे प्लस हो गए। क्या हो गए, 10 प्लस हो गए। अगर यहाँ 6-4 भी हो जाता है, यानी 6 गलत होते हैं 4, तो भी आप प्लस रहेंगे, यानी हर जगह आप प्लस रहेंगे। और पहली बार क्लिक करने वाली स्थितियों में 70 से 80% संभावना रहती है सही होने की साथियों।
पर ये अपने को ध्यान रखना है, पहली बार क्लिक होना चाहिए, करवाना नहीं है। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं। आप अक्सर सुनते होंगे विद्यार्थियों से, जब वो पेपर दे के आते हैं, वो क्या कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, क्योंकि 50-50 वाले थे ना, वो मैंने किए, सारे ही गलत हो गए। अब ये ऐसा नहीं होता साथियों, ये प्रायिकता होती है, प्रायिकता के आधार पे ही ऐसे ही होगा। वहां 50-50 थे नहीं, उस व्यक्ति ने 50-50 बनाए हैं, थे नहीं, ये ध्यान रखना है। उसने क्या किया है, बनाए हैं। और जब व्यक्ति बनाता है तो वो स्थिति अलग है, वो तो फिर चारों ही नहीं आ रहे, कुछ भी बना लो। आपके होने चाहिए, तभी आपको अटेम्प्ट करना है, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये अगर आप स्थिति करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग मिनिमम होगी और पॉजिटिव मार्किंग मैक्सिमम होगी। और ये हमारी सफलता की रेट को क्या करता है, ये हमारी सफलता की रेट को बढ़ाता है। और अच्छी तरह से अपने को इस पे गौर करना है मित्रों। इसके बाद में लास्ट के अपने पॉइंट, अपनी बात और भी करेंगे, पर अपना पॉइंट जो हमने लिया कि पेपर में कितने प्रश्न अटेम्प्ट करें, पेपर में कितने प्रश्न अटेम्प्ट करें। अब देखो यहां क्या है, यहां की स्थिति यह है कि पेपर में हमें कितने प्रश्न अटेम्प्ट करने चाहिए। अब क्या होता है कि अक्सर विद्यार्थी का ये सामान्य क्वेश्चन है, वो विद्यार्थी का रहता है कब, कि जब भी वो परीक्षा देने के लिए जाता है। अब वो क्या सोचता है कि आज मैं ये पेपर देने जा रहा हूं, कोई भी XYZ पेपर देने के लिए जा रहा है। वो ज्यादातर विद्यार्थी तो क्या करते हैं कि पिछले सालों की मेरिट का पूछते हैं, अनुमान करते हैं, या आजकल यूट्यूब में हर जगह मिल जाती है, तो आप वहां पे सर्च करके देखते हैं कि पिछली बार इसकी कट ऑफ कितनी रही थी। तो हमें ये क्या है कि इतने प्रश्न अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तभी मेरा इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। अगर इससे कम रहे तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप ये चीज मन से निकाल दें, मन का वहम पूरी तरह से निकाल दें। क्योंकि साथियों क्या है, आप यहां देखें, क्या देखना है कि नंबर एक तो कितने प्रश्न अटेम्प्ट करें, यह हमें परीक्षा कक्ष में ही पता चलेगा। हम पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित होके जाए कि मुझे इतने करने हैं, मुझे इतने करने हैं, तो ये कतई सही नहीं है। आप इस चीज को अच्छी तरह से नोट कर ले, ठीक है। ये क्या है कि परीक्षा कक्ष में ही पता चलेगा। परीक्षा कक्ष में पता कैसे चलेगा, परीक्षा कक्ष में हमें पता चलता है कि जो पेपर है, ये पेपर किस स्टैंडर्ड का है। पेपर का जो स्टैंडर्ड है ये हमें पता चलता है कहां पे, परीक्षा कक्ष में, कि ये सरल है यानी इजी है, या कठिन है यानी टफ है, या क्या है, सामान्य है। कैसा पेपर है ये हमें पेपर देखने के बाद ही पता चलेगा। मान लीजिए कि आप जो भी परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, उसकी पिछली बार कट ऑफ है वो बहुत अधिक रही थी, यानी 80% रही थी। मान लें क्या है कि कोई पेपर देने जा रहे हैं, आपके 80% रही थी पहले की कट ऑफ, तो इसका मतलब क्या है कि पेपर है वो सरल था और इसके कारण कट ऑफ ये इतनी गए। मान लीजिए कोई पेपर जो आप देने जा रहे हैं उसके 63%, इसका मतलब पेपर क्या था, सामान्य था, ना अधिक कठिन था और ना सरल
बात कर रहे हैं, पर ये ध्यान रखना है कि हेलो, हेलो, हाँ आवाज आ पा रही है? थोड़ी सी आवाज की समस्या हो गई थी, पहुंच पा रही है सभी के पास? अब देखिए, मैं यहाँ बता रहा था कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये पेपर का स्टैंडर्ड ही बताएगा। कौन बताएगा? पेपर का स्टैंडर्ड ही बताएगा। हम पहले से निर्धारित नहीं कर सकते, इसलिए आपको पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना है। अब आपको करना क्या है, समराइज रूप में परीक्षा से पहले ये चीजें आपको करके जानी है जिनकी हमने बात की है। उसके बाद में ओएमआर सीट पर एंट्रीज बड़ी ध्यान से करनी है। अगर मुख्य प्रश्न पर गलत एंट्री होती है, -5 अंक हो जाते हैं, यानी 5 अंक काट लिए जाते हैं। और साथ में ही आपको क्या ध्यान रखना है मित्रों, आपको यह ध्यान रखना है कि हर पेज पर जैसे ही पेज पूरा हो रहा है, आप साथ साथ में एंट्री करते जाएं, लास्ट के लिए ना छोड़ें। 100% वाले क्वेश्चन आपको करने हैं, ये करने हैं हर हाल में। आपको 50-50 वाले करने हैं, और पहली बार क्लिक कर रहे हैं ये करने हैं। ये चाहे 100 में से आपको ये तीनों प्रकार के क्वेश्चन कर रहे हो, आप चाहे आप 100 में से 20 कर रहे हो, आ रहे हैं तो भी करके छोड़ दे रहे हैं, 20 कर रहे हैं मतलब पेपर कठिन है, किसी को नहीं आएगा। और अगर आप 100 में से 90 कर रहे हैं तो भी आपको ये सभी करने हैं,
क्योंकि आपको ये सोच के नहीं छोड़ना है कि पिछली बार 60% ही रही थी, अब तो 90 पे पहुंच गया, इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे नेगेटिव ना चला जाऊं, ये भी नहीं रखना है। ये आपको सारे तीनों प्रकार के क्वेश्चन कर दे। तो पेपर को अगर हम इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, हम अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे और बड़ा ही ध्यानपूर्वक करेंगे, तो साथियों परीक्षा है वो विद्यार्थी के लिए क्या होता है, एक त्योहार की तरह होता है, एक उत्सव की तरह होता है, और उस विद्यार्थी के लिए होता है जो दिन रात जी तोड़ मेहनत करता है, हार तोड़ मेहनत करता है, सब कुछ वो अपनी परीक्षा के लिए दांव पर लगा देता है, ऐसे अभ्यर्थी के लिए। और निश्चित तौर पर आप एक अच्छे अंकों के साथ बहुत अच्छा कर पाएंगे, ऐसे ही होता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। और ऐसी शुभकामनाएं मेरी आपके साथ है, सभी साथियों के साथ, और सभी मित्रों को मेरा ये सुझाव रहेगा कि कृपया इनको फॉलो करने का प्रयास करें, ताकि क्या कि हम पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से, सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाए। आज इतना ही साथियों, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।